हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लंबे टाइम से जिस वैकेंसी का इंतजार हो रहा था, फाइनली वो वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है। और हम बात कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस के कंबाइंड वैकेंसी के बारे में। और आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन भी आई होप फुली की चेक कर लिया होगा। कल ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था और आज जो है, आज से फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। केवीएस का जो जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है कि वैकेंसीज के बारे में और अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इन सब के बारे में, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, इन सब के बारे में आप इनकी जो वेबसाइट है, चाहे आप एनवीएस की वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिए या फिर केवीएस की या फिर सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और एक खुशखबरी फीमेल के लिए ये है कि जो भी ऑल फीमेल कैटेगरी है उनका एज रिलैक्सेशन जो है वो केवीएस ने दिया हुआ है, जिसमें से कि पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन सभी के लिए ऑल कैटेगरी की जितने भी फीमेल्स हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और ये स्क्रीन पे मैंने लगा भी दिया, आप यहाँ से ना चेक भी कर लीजिएगा और साथ में इनकी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जो कि फीमेल के लिए बन जाती है। और देखो ये जो है, जैसे कि बाकी जो अदर रिलैक्सेशन है जो कि कैटेगरी वाइज जो बिलोंग करते हैं, वो जैसे कि बैकवर्ड के लिए हो गया 3 इयर्स का है, साथ में जो SC ST वालों के लिए हो गया उनके लिए 5 इयर्स का है। वो तो एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स है उनके अकॉर्डिंग तो है ये। और साथ में जो फीमेल के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो जैसे पहले अफवाहें चल रही थी कि क्या फीमेल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जी हाँ, बिल्कुल अभी जो है इसमें भी, इस वैकेंसी में भी यही है कि 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे केवीएस पहले 10 इयर्स का रिलैक्सेशन देता चला आ रहा है, वैसे अभी भी इसमें भी, इस वैकेंसी में भी 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। देखिए, वैकेंसी तो आ चुकी है और अब हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों की तैयारी पहले ही उन्होंने कर रखी होगी। क्योंकि देखो पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले क्या था कि सीडीपी वगैरह था, जिसमें कि पेडागोजी था, हिंदी इंग्लिश का जो वेटेज था वो ठीक ठाक था, अच्छा खासा था। लेकिन उसमें कंप्यूटर का हो गया, जीके का हो गया और साथ में ये हमारा रीजनिंग, इनका जो वेटेज था वो बहुत कम था। यानी 5 नंबर की कंप्यूटर थी, 5 नंबर की रीजनिंग थी और ऐसे जीके 10 नंबर का था। लेकिन इस बार क्या किया है, इन्होंने पूरी तरह से पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। और अब जिनका वेटेज पहले कम था, अब उनका वेटेज ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब कि 100 क्वेश्चंस होंगे और उनका जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का होगा। यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे जो पहले मैथ्स जो था पहले 20 मार्क्स का था, अभी भी 20 मार्क्स की है। इंग्लिश पहले 30 मार्क्स का टोटल मतलब मिला के था, पार्ट 1 ऐसे करके, और बाद में भी था, यानी कि ऑब्जेक्टिव और साथ में उसका डिटेल में साथ सब कुछ मिला के उन्होंने 30 नंबर का रखा था। लेकिन अभी इन्होंने टीयर में 10 मार्क्स का रखा है। ऐसे हिंदी भी 10 मार्क्स का रखा है। और जीके का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का कर दिया है और रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स का कर दिया। यानी कि जो 5 पार्ट होंगे इसमें से कि रहेंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो जाएगा, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा और हिंदी और इंग्लिश। 5 पार्ट में ये पेपर जो है टीयर 1 वो डिवाइड हो चुका है। और इसका जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स के होंगे। तो अब देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर में है, लेकिन इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो देखो, अभी तक क्या था, हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, हम लोग पेडागोजी कवर कर रहे थे, लेकिन ना अब क्या है, पूरी तरह से पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस जो करना है वो आपके मैथ्स में करना है, रीजनिंग में करनी है, कंप्यूटर में करना है और साथ में हिंदी और इंग्लिश में करना है। अभी टीयर 1 के लिए है, ठीक है। अब आप बहुत सारे लोग की तैयारी अभी हो चुकी होगी। जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, देखो मोस्टली सभी लोग की स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी होता है कि जब हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी अभी से जो लोग ने नोटिफिकेशन देखा है ना, वो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो कंबाइंड होके आया है। तो कहीं ना कहीं देखो, टीयर 1 जो है ना वो एक तरह से ना आपका क्वालिफाइंग है, तो यानी कि जो छटनी होगी वो टीयर 1 में हो चुकी होगी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो नंबर जाएंगे वो भी जाएंगे और साथ में बाकी जो बचे हुए होंगे जो कैंडिडेट्स, वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब अपनी तैयारी को बेहतर भी बनाना है, क्योंकि ना
अब वो टाइम नहीं है फ्रेंड कि अब फिर से इधर उधर कहीं भी भटकना है, अपना टाइम खराब करना है, क्योंकि ना जो एग्जाम है वो 2-2.5-3 महीने में मोस्टली विद इन 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। हो सकता है 3 महीने का भी टाइम ना मिले। और सो इसलिए ना हमें अपनी फुल तैयारी करनी है। अपना जो सिलेबस है नए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह से करना है, वो सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। सो वैकेंसी तो डिक्लेयर हो गई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो हमें भी अपनी तैयारी में जुट जाना है। और आपको भी पता है केवीएस और एनवीएस का जो एग्जाम है वो कंबाइंड होने वाला है, जो कि टीयर 1 में, चाहे वो पीआरटी हो, पीआरटी म्यूजिक हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन सभी के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है। सो एक बुक के बारे में आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जो कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक है। और इस बुक में इन्होंने केवीएस और एनवीएस की सभी भर्तियों के लिए जो कि टीयर 1 की संपूर्ण परीक्षा कराई जाएगी, ये बुक है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। और जिसमें कि 5 पार्ट इंक्लूडेड होंगे। मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, साथ में हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सारी ही चीज़ें कवर होंगी। और इसमें 2200 प्लस इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिसमें से कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। और 2025 तक के जितने भी अपडेट्स अभी तक केवीएस में, एनवीएस में हुए, उन सभी का आंकड़ा इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स और साथ में एनवीएस के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। सो फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके इनकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मौका है हमें अपनी तैयारी करने का, और वो भी फुल तैयारी के साथ करना है। क्योंकि अब जो है आपको ही पता है कि केवीएस की जो वैकेंसी है ना, वो हर साल तो आती नहीं, 2-3 साल बाद ही आती हैं, देखने को मिलते हैं। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया, और नेक्स्ट वैकेंसी में क्या कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ ऐसा और क्या इंक्लूडेड हो जाए जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर करना और ज़्यादा टफ हो जाए। सो इस बार जो है ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना है जिसकी वजह से हमारे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी एक सीट रह जाए। सो हमें अपनी तैयारी करनी है और जी जान लगा देना, दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है। सो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड करती हूँ, और जो भी हमारे व्लॉग्स आएंगे उसके थ्रू मैं आपको भी अपडेट देती रहूंगी, और जो भी मुझसे जितना भी हो सकेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती रहूंगी। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।